नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। सबसे पहले मैं आज की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और जो पिछली वीडियो पर आपने जो प्यार दिया है, सहयोग दिया, उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज का हमारा विषय है कि पशु सिलेक्शन कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने सुनिश्चित कर लिया कि डेयरी व्यवसाय करना है, फिर हमने अपनी पशुशाला तैयार कर ली। अभी आता है पशु सिलेक्शन, कि हम भैंस कैसी चुनें और कहाँ से खरीदें और किस रेट में खरीदें। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, भैंस अगर जहाँ तक संभव हो उसके आप अपने क्षेत्र की भैंस खरीदिए। अगर आपके क्षेत्र में दुधारू भैंस नहीं है, कम दूध की भैंस हैं, तो आप दूसरे क्षेत्र से खरीदते हैं तो थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखें। नंबर 1 तो आप आइए और घूम फिर के आम पशुपालकों से भैंस लीजिए। यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूबरों के बारे में सभी को तो नहीं बोल सकता मैं, अच्छे आदमी भी होते हैं, लंका में पूरे दानव नहीं मानव भी रहते हैं, काबुल में नरेगा देनी घोड़े भी होते हैं। नहीं तो भाई चाहे वीडियो मैं बनाऊं या आप, नंबर 1 तो हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए व्यू भी बढ़ाने होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं, सम्मान पाना होता है, तो बेहतर तरीके से ही वीडियो बनाता है कोई भी हो, चाहे मैं भी बनाऊं। दूसरी बात, खरीद बेच बहुत चलती है भाई, बिकते हैं, पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं, दूध तुलवाते हैं, झूठा दूध दिखाते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं। नंबर 1 तो इस यूट्यूब की दुनिया से बच जाइए। दूसरी बात, एक मुर्रा नाम का राक्षस बहुत बड़ा खड़ा हो गया है समाज में। भाई अगर आप शौकिया तौर पर भैंस ले रहे हैं या पैसे की आपको कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल एक घर में पीने के लिए ले रहे हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कैसी भी ले सकते हैं। मगर आप एक व्यवसाय के तौर पर पशु ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो दुधारू है वही हमारे लिए मुर्रा और वही हितकारी है। मुर्रा के चक्कर में आप मारे जाओगे। एक्चुअल ब्रीड करैक्टर पर देखोगे तो हरियाणा में भी बहुत थोड़ी मुर्रा भैंस निकल पाएंगी। तो सबसे बेहतर ये है कि जो दुधारू है वो लीजिए, चाहे वो देसी भैंस हो, वाइट पूछ हो, कुछ भी हो, आप उसको अच्छा सीमन लगाइए। सीमन सिलेक्शन पे आगे हम वीडियो बनाएंगे। एक अच्छा सीमन लगाइए, अच्छे बच्चे आएंगे। सीमन कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कौन सा लगवाना है, कौन सा नहीं लगवाना है, इसके लिए आप आगे वाले वीडियो में देखोगे, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपके लिए हितकारी वही है जो दुधारू है। अच्छे दूध की भैंस खरीदिए। कम दूध की भैंस आपने पिछले वीडियो में देखा था, आपको ले बैठेगी। दूसरी बात, यूट्यूबरों से बच जाइए, व्यापारियों से बच जाइए, दलालों से बच जाइए। आज पहले वाले दलाल नहीं है कि आपको पशु दिलाएंगे, दलाली लेकर आपका पीछा छूट जाएगा। आपको दोहरी मार मारते हैं। ये जिसका पशु होता है उसमें भी ये अपने बीच में पैसे रख लेते हैं और आपसे भी कमीशन ले जाएंगे। तो इनसे बचो। आप खुद समाज में जाइए और घर घर ढूंढिए, गांव गांव। जितनी जूती तुड़ाओगे उतना 2 पैसे कमाओगे। व्यवसाय का और इस डेयरी फार्म के लिए पशु सिलेक्शन का ये नियम है। अगर आप आंख बंद करके किसी से भी लोगे, इसमें इतने नीच और नालायक लोग हैं, मैं आपको सही थोड़ी विवादित हो जाएगी, मगर इस व्यवसाय में 99.99% लोग चोर हैं। बहुत थोड़े हैं जो ईमानदारी से काम करते हों, बेचारे कहीं दबे रह जाते हैं, उनके पशु भी नहीं बिक पाते। तो इन चोरों से बच जाओगे तो आप जी लोगे, नहीं तो ये आपकी शुरू में ऐसी कमर तोड़ देंगे कि आप भूल जाओगे कि डेयरी व्यवसाय भी कुछ होता है। ऐसे ऐसे आदमी मिलेंगे, कोई आपको अपना धर्म भाई बताएगा, कोई अपने बाप का तीसरा पुत्र बताएगा, कोई तरह तरह की बातें करके आपको रिझाने की, फुसला कर फंसाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई वीडियो बनवाएगा, बोलेगा मैं डेयरी खाली कर रहा हूँ, मैं पशुपालन छोड़ रहा हूँ, कोई बोलेगा ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लास्ट पशु में, इसके बाद ये व्यवसाय छोड़ दूँगा। ये सब झूठे हैं। ये सब आपको फंसाने का प्लान है, जाल है। ये एक बहुत बड़ा, यूँ मान लो, माफिया है एक दूसरे के। पशु अगर आप बेचते हो, जो हमारे क्षेत्रीय पशुपालक अगर बेचते भी हो तो इनसे बचिए। व्यापारी लोग क्या करते हैं, एक पशुपालक के घर जाएंगे, थन पकड़ेंगे, दूध निकाल लेंगे, बोलेंगे भाई एक थन में थोड़ा दूध कम है। पशुपालक को गुस्सा आएगा, गाली देगा, उसको भगा देगा। इनको शर्म आती है नहीं। फिर दूसरा आएगा, वो भी यही बात बोलेगा, वो भी गाड़ी खा कर चला जाएगा। फिर इन्हीं की पार्टी का तीसरा आएगा। चौथा जब आपका एक्चुअली यही नहीं में से कोई भाई लेने आएगा, अगर आप उसको आप अपने मुंह से बोलने लगोगे कि भाई पहले तो 1 लाख रुपये रेट था इसका, अभी मैं 80,000 में दे दूंगा, हमारी किस्मत माड़ी थी, इसका एक थन घटने लगा, तो ऐसे फंसाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, उसका दिमाग में बैठा दिया जाता है कि थन घटता है।
आप खरीदते बेचते वक्त आँख कान खुले रखिए। लुटते आप हैं ये नहीं, इनका तो काम ही ये है। सब अपने स्वभाव अनुकूल काम करते हैं। भाई कुत्ते का काम तो काटना होता है, ये काटेंगे। तो आपको जागना है, नहीं जागे तो भागना पड़ेगा फिर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप बाहर स्टेट से यहाँ भैंस लेने आ रहे हैं, सबसे बढ़िया तो अपनी क्षेत्रीय नस्लों पर काम कीजिए। बहुत सारी नस्लें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। दुधारू है, नीली रावी है, महसाणा है, सुरती है, और भाई ये जो गुजरात में मिलती है जाफराबादी हैं। अपनी क्षेत्रीय नस्ल पर काम करिए। परमात्मा ने बहुत सोच समझ के ये नस्लें बनाई हैं क्षेत्र के हिसाब से। दूसरे क्षेत्र की मेरे पास भी अलग अलग क्षेत्रों की गौएँ हैं, मगर ये बात सत्य है कि जो क्षेत्रीय नस्ल है वो हमेशा ऊपर ही रहती है। तो आप संरक्षण संवर्धन के तौर पर रख सकते हो, काम कर सकते हो, मगर ध्यान ये रखना कि हम अपनी क्षेत्रीय नस्ल को बचाएं। आपके क्षेत्र की नस्ल काफ़ी नीचे है तो उसमें भी आप मुर्रा के या दूसरी नस्लों के चक्कर में ना पड़ के आप कोशिश कीजिए कि अच्छे बुलों के सीमन प्रोक्योर किए जाएं, सरकारी फार्मों से सीमन आएँ। आपका सामर्थ्य इतना नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप हज़ारों लाखों की संख्या में अपनी सरकार, जो आपकी प्रदेश सरकार है, उसको चिट्ठी लिखिए। वो प्रोक्योर करेगी दूसरी स्टेट से जहाँ के बुल अच्छे हैं या जहाँ की नस्ल भैंसों की नस्ल वो अच्छी है, तो आपकी नस्ल सुधार हो जाएगी। 2-3 पीढ़ी बाद, 2-3 जनरेशन के बाद अपने आप उठने लगोगे। नहीं तो आप तो जाओगे इस चक्कर में। आगे वाली जो दूसरे और पशुपालक हैं उनका भी इतना मोरल डाउन हो जाएगा कि वो भी पशुपालन नहीं करेंगे। तो इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से या जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया है इसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे या आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, अगर आप दूसरी स्टेट से पशु लेने आ रहे तो इस बात का ध्यान रहे, आप ठोक के पैसे दे रहे हो, खून पसीने की कमाई दे रहे हो अपने बच्चों का पेट काट के। आप 20,000 रुपये महंगी ले लीजिए भैंस को, मगर उस भैंस के पास सोइए, उसका 3 टाइम दूध देखिए, 4 टाइम दूध देखिए, तब खरीदिए। नंबर 1 तो दूसरे क्षेत्र में जाकर पशु का दूध देना वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि लंबी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। फिर वहाँ के इन्वायरमेंट में डलना है, वहाँ का क्लाइमेट दूसरा होगा, वहाँ के भाई जो उसका खाने पीने में जो बचपन से खा रही हो वहाँ नहीं मिलेगा। एक तो ये कारण है। दूसरी बात, आप यही ठगी का शिकार हो जाते हो, आप लूट जाते हो। तो आप पशु के पास सोइए, 3 टाइम 4 टाइम धार देखिए, उसके बाद पशु को खरीदिए। भाई दूध का दूध भी पिलाया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, टैबलेट दी जाती हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दी जाती हैं, तब जाकर दूध तुलवाया है दिखाया जाता है। एक टाइम देखोगे, दूसरे टाइम बोलेंगे बच्चा चूम गया। तो इन बातों से बच के अगर आप पशु का सिलेक्शन करेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं तो ये लोग आपको खा जाएंगे। इनके कर्मों का फल तो इनके आगे आना ही आना है, पर क्या उससे पहले आप लोगों की कमर तोड़ देंगे। ये सब बातें मैं वही बता रहा हूँ आपको जो मैं खुद फेज की हैं, जो मेरे साथ घटित हुई हैं या समाज में घटित होते हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ जो मैं आप तक बात पहुँचाना चाह रहा था आप तक पहुँच गई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।